अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही शानदार रेसिपी लाई हूँ। सहरी के लिए बहुत ही मज़े की, बहुत ही उम्दा रेसिपी है। अगर सहरी में आपका कुछ भी खाने का दिल नहीं कर रहा होगा, अगर आपके सामने ये बनाकर रेसिपी रख दी जाएगी तो मेरी गारंटी है, बिना भूख के भी आप सहरी करने पर मजबूर हो जाएंगे और बहुत ही मुंह का जायका बदल जाएगा। बहुत ही चटपटे मज़ेदार से कबाब बनाने की रेसिपी लाई हूँ, जो कि गोला कबाब, सीख कबाब से भी बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन बनते हैं। जायका बहुत ही मज़े का बनता है। एकदम जूसी और मज़ेदार कबाब ये देखिए इस तरह के, जिन्हें देखते ही दिल ललचाने लगे खाने को। तो इस बार सहरी में ज़रूर आप लोग ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला मेरी गारंटी है, ये रेसिपी आप लोगों को बेहद पसंद आने वाली है। और सबसे बड़ी बात ये है कि रोज़-रोज़ बनाने की झंझट नहीं है, कोई मेहनत नहीं है। आप आज ही ये बनाकर रख लें और आप इसे पूरे माह रमज़ान में यूज़ करें। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। तो चलिए देख लेते हैं इसे बनाने का तरीका। तो यहाँ पर इसे बनाने के लिए मैंने 1 किलो कीमा लिया है। बीफ का कीमा है ये, और मैंने इसे अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। स्ट्रेनर में डालकर रख दिया था ताकि इसका जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो सब निकल जाए। साथ में फ़ैट आप देख सकते हैं, 1 बोटी मैंने फ़ैट लिया है, इसे भी चॉप कर लिया अच्छी तरह से। इससे कबाब जो है बहुत ज़्यादा जूसी बनते हैं, जायकेदार बनते हैं। अगर आप फ़ैट नहीं लेना चाह रहे हैं तो फिर आप इसकी जगह पर 1 टेबल स्पून घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ का जो ध्यान रखना है वो यही है कि कीमा आपका एकदम बारीक पिसा हुआ होना चाहिए। अब इसमें हम डाल देंगे बाकी मसाले। तो सबसे पहले फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया 1 गड्डी इसमें ऐड करना है। इसके बाद मैंने यहाँ पर एक बड़े साइज़ की प्याज ली है। प्याज को मैंने ये देखिए एकदम बारीक चॉप कर लिया, और जितना भी एक्स्ट्रा पानी था वो मैंने इसका निकाल दिया। इसमें से निचोड़ लीजिएगा मुट्ठी बंद करके, तो जितना भी एक्स्ट्रा पानी होता है वो निकल जाता है, क्योंकि कबाब में अगर पानी रहेगा तो कबाब टूट सकते हैं। अब इसमें 3 हरी मिर्चें ली हैं मैंने बारीक कटी हुई, इन्हें चटपटा बनाने के लिए। बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, ज़रूर डालिएगा इस तरह से बारीक कटी हुई मिर्चें। साथ ही में जाएगा इसमें 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1 अदद अंडा। बाइंडिंग के लिए अंडा इसमें डालना बहुत ज़रूरी है, तो 1 अंडा इसमें चला जाएगा। अब इसमें हम कुछ पाउडर मसाले शामिल कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं इसमें नमक डाल रही हूँ हस्ब ज़रूरत। हल्दी पाउडर 1/4 चम्मच। कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर 1 चम्मच। इससे कलर खूबसूरत आता है, ये बिल्कुल भी तीखा नहीं होता है, सिर्फ़ कलर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 1 टेबल स्पून भर के मैंने कुटी हुई लाल मिर्च डाल दी है इसमें। अब साथ ही में 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर इसमें चला गया। पिसी हुई काली मिर्च का पाउडर आधा चम्मच, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। अब साथ ही में इसमें जाएगा पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर 1 टेबल स्पून। चाट मसाला जाएगा इन्हें चटपटा बनाने के लिए 1 टेबल स्पून। तो यहाँ पर सारे मसाले डालने के बाद अब इसमें लेमन जूस जाएगा इन्हें चटखारेदार बनाने के लिए। मैंने यहाँ पर ले लिया है तकरीबन 6 टेबल स्पून के करीब लेमन जूस, या फिर 6 अदद आपने नींबू लेने हैं। जितना आप इसमें लेमन जूस का इस्तेमाल करेंगे कबाब बहुत ही चटखारेदार आपके बन के तैयार होंगे। तो यहाँ पर इसी वजह से मैंने नींबू का रस थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल किया। अब इसमें 4 ब्रेड के स्लाइसेस हमने ऐड करने हैं। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है मिक्सिंग जार, इसमें हम डालेंगे ब्रेड को। अच्छा सा हमने यहाँ पे चॉप कर लेना है। ब्रेड डालने से एक तो कबाब भी सॉफ्ट बन के तैयार होते हैं, और दूसरा कबाब की जो क्वांटिटी होती है वो भी बढ़ जाती है। लेकिन 4 पीस इनफ है, काफ़ी हैं, इससे ज़्यादा मत डालिएगा, वरना जो इनका फ्लेवर है कबाब का वो फिर अच्छा नहीं आपको आएगा, खाने में ज़्यादा मज़ा नहीं देगा। तो इसीलिए सिर्फ 4 पीस आपने यूज़ करने हैं। अब इन्हें अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है। ये देखिए इस तरह से खूब अच्छी तरह से मिक्सिंग करनी है, ताकि सारी चीज़ें अच्छी तरह से एकदम यकजान हो जाएं। तो देखिए मैं अच्छी तरह से मिक्स कर गई हूँ। 5 मिनट तक आपने ये प्रोसेस करना है मिक्स करने का। तो यहाँ देखिए ये बिल्कुल सेट हो चुका है, तो हमने कोई से रेस्ट नहीं देना है, बस हम फ़ौरन से अब इनके कबाब बना लेंगे।
तो बस आपने इतना ही पोर्शन लेना है जितने बड़े साइज़ के आप कबाब बनाना चाह रहे हैं। तो इस तरह इन्हें हमने लंबाई के रुख पर हमने जैसे सीख कबाब बनाते हैं इस तरह पहले बना लेंगे इनको। इसके बाद हम इन्हें फ्लैट करेंगे और इस तरह की शेप दे देंगे। तो ये देखिए इस तरह से थोड़े पतले कबाब आपने बनाने हैं, बहुत ज़्यादा मोटे नहीं बनाइएगा, वरना क्या होता है फ्राई जब करते हैं तो वो अंदर से कच्चे लग रहे होते हैं और खाने में मज़ा भी नहीं आता है। तो बस इस तरह से पतले से कबाब आपने ये बनाते जाना है। तो यहाँ पर पहले मैं सारे कबाब बना लेती हूँ, इसके बाद आपको बताती हूँ कि आपने किस तरह से इन्हें स्टोर करना है। तो देखिए इस तरह की शेप के हमें कबाब चाहिए। तो यहाँ पर पहले मैं सारे कबाब बना लेती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ फ़ाइनल। बहुत ही आसानी से ये बन जाते हैं, हाथों पर चिपकते भी नहीं है, ना हाथों को ऑयल से ग्रीस करना पड़ता है। तो देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इतने सारे कबाब ये बन के हमारे तैयार हो चुके हैं। तो ये देखिए, तो यहाँ पर जो प्लेट वाले कबाब हैं ये मैं अभी फ्राई कर लूँगी, जो डिश वाले कबाब हैं इन्हें मैं फ्रीज़ कर दूँगी। तो सिंपल हमने इन्हें फ्रीज़र में रखना है, जब ये हार्ड हो जाएंगे तो हम इनकी साइड चेंज करेंगे और इन्हें हम किसी भी ज़िप-लॉक बैग में या एयर टाइट बॉक्स में हम डालकर इन्हें स्टोर कर सकते हैं। ये 2 महीने तक ख़राब नहीं होंगे, 2 महीने तक आप इन्हें ईज़िली इस्तेमाल कर सकते हैं। रमज़ान में यूज़ करें या ईद पर मेहमानों के लिए आप ये फ़ौरन से निकाल के फ्राई कर सकते हैं। तो बस रमज़ान आने से पहले आप ये काम ज़रूरी कर लें, बहुत आसानी हो जाएगी आपके लिए। यहाँ पर मैंने ऑयल लिया है, तो हमने इन्हें शैलो फ्राई करना है, डीप फ्राई नहीं करना है, शैलो फ्राई होंगे ये। तो यहाँ पर देखिए ऑयल हमारा मीडियम गर्म हुआ था, तो इसमें हमने कबाब डाल दिए। अब हम इन्हें अच्छी तरह से फ्राई कर लेते हैं जब तक कि इनका कलर चेंज नहीं हो जाता है। और इन्हें फ्राई करना भी बेहद आसान है, ये टूटते नहीं हैं ना बिखरते हैं। ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए कितना खूबसूरत रेड कलर इनका है। तो इसी तरह का खूबसूरत सा कलर इनका आना चाहिए, इसी तरह से आपने फ्राई करना है। अगर आप लाइट कलर के फ्राई करेंगे तो क्रिस्पीपन नहीं आएगा। तो इस तरह से आपने इन्हें अच्छे से फ्राई करना है जब तक कि इनका कलर खूबसूरत सा नहीं आ जाता है। दोनों साइड से अलटते पलटते हुए इन्हें अच्छे से फ्राई कर लें। और यहाँ पर मैक्सिमम जो टाइम लगता है इनको फ्राई करने में 10 से 12 मिनट लगते हैं, क्योंकि हमने बहुत तेज़ आंच पर नहीं पकाना होता है। थोड़ा हम इन्हें लो टू मीडियम फ्लेम पर ही पकाएंगे ताकि ये अंदर से भी अच्छी तरह से पक जाएँ। तो देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त बेहतरीन सा कलर आया है इनका। तो चलिए अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। और ये देखिए फ्राई करने के बाद भी देखिए जितना ऑयल मैंने लिया था ये उतना ही दिख रहा है। तो यहाँ पर अब इसमें मैं डाल दूँगी प्याज। तो यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज़ की प्याज ली है, रफली कटी हुई। तो यहाँ पर लास्ट में ये स्टेप ज़रूर कीजिएगा, बहुत ही जूसी मज़े के चटपटे कबाब आपको लगेंगे खाने में। शिमला मिर्च मैंने ले ली है, जो कि दिखने में भी बहुत ही खूबसूरत लगती है। तो यहाँ पर पकाना नहीं है, हमने इन्हें ओवर कुक नहीं करना है, बस हल्का सा स्टर करना है इन्हें। अब इसमें मैं डाल दूँगी पिसी हुई काली मिर्च का पाउडर 1/4 चम्मच। नमक हस्बे ज़रूरत थोड़ा सा मैंने डाला है, और साथ ही मैंने चटपटा बनाने के लिए थोड़े से चिली फ्लेक्स ऐड कर दिए। बस इन्हें अच्छी तरह से मिला लेंगे। ये देखिए इस तरह से। तो अब हमने क्या करना है, कबाब इसमें डाल देने हैं और इन्हें अच्छी तरह से मिला लेना है। यकीन कीजिए इस तरह से जब आप ये कबाब बनाकर सर्व करेंगे ना, तो सब आपके घर वाले आपकी तारीफ़ें करते करते थकेंगे नहीं, और आपकी हो जाएगी वाह वाह, बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है ये। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बस 1 मिनट तक मैंने टोटल इन्हें पकाया है, और ये बहुत ही बेहतरीन से लाजवाब चटपटे कबाब बनके तैयार हो चुके हैं। ये देखिए, तो देखिए देखते ही मुंह में पानी आ गया है ना, बहुत ही लजीज चटखारेदार रेसिपी है ये। तो इस रमज़ान में आप लोग भी ज़रूर इस तरह से ट्राई कीजिएगा, इंशाअल्लाह ताला आप सबको बेहद पसंद आएगी ये रेसिपी। ये कोई आम रेसिपी नहीं है, बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। समझ लीजिए कि अगर आपने एक बार अपने घर वालों को ये बनाकर खिला दी तो घर वाले आपसे रोज़ रोज़ फरमाइश करेंगे इस रेसिपी की। आई होप कि आप सबको मेरी आज की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। तो रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, शेयर कर दें।
और आप इन कबाब को गर्मा गर्म पराठों के साथ, लच्छे वाले पराठों के साथ खाइएगा या पूरी के साथ खाइएगा, बेहद मज़ा देंगे ये आपको। तो चलिए मैं आपको तोड़ कर भी दिखा देती हूँ कि किस तरह के जूसी कबाब हैं ये देखिए। दिखते ही देखिए कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं दिखने में। ये देखिए अंदर से एकदम सॉफ्ट है और खाने में बहुत ही चटपटे चटखारेदार बने हैं। तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें। अपना फ़ीडबैक मुझे देना मत भूलिएगा। ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी आप सबको रेसिपी। तो मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।